Good morning, students. This is Kulvinder ma'am here. Welcome again in our SST class of Standard 3rd. How are you all? I hope you all are doing very well. Are you ready for SST class? Okay, I hope you all are ready for SST reading class. So, my dear students, today we are going to read our next chapter, chapter number 6, learning about works. लर्निंग अबाउट वर्क्स, इस चैप्टर की आज हम रीडिंग करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग. चैप्टर 6, लर्निंग अबाउट वर्क्स. मीनिंग क्या है इसका, टॉपिक लेसन का, कि लर्निंग अबाउट वर्क्स, जो भी काम हम करते हैं उससे हम क्या सीखते हैं, या काम से हमें कुछ सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट स्टेंजा. A mother sings a lori and invite the Nindiya Rani to come and put the baby to sleep. Even after growing up, the child loves to sing and listen to the favorite songs and stories of childhood. The memories stays with the child forever. So mother or father is the first teacher of a child. इस टेंशन में क्या है कि मदर जो है हमेशा लोरी सुनाती है अपने बच्चों को. जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, बच्चा अपनी मदर की लैप में है और वो उन्हें स्टोरी सुना रही है, कोई लोरी भी सुना रही है ताकि उसे नींद आ जाए. निंदिया रानी की लोरी उन्हें सुना रही है ताकि बच्चा सो जाए. बेटे, जैसे ही हम ग्रो अप होते हैं, द चाइल्ड लव्स टू सिंग. तो बच्चे जो हैं वो सुनना और गाना सुनना पसंद करते हैं, जो उनका फेवरेट सॉन्ग होता है, जो उनकी चाइल्डहुड स्टोरीज़ होती हैं, क्योंकि ये जो मेमोरीज़ हैं ये हमेशा बच्चों के फॉर एवर उनके साथ हमेशा रहती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं कि मदर और फादर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, क्योंकि जैसे ही मदर और फादर घर पे बच्चे को जो सिखाते हैं बच्चा वही सीखता है, क्योंकि फर्स्ट टीचर कौन है बच्चे का, उसकी मदर. ठीक है. नेक्स्ट स्टेंश में क्या है. भाव्या एंड आर्यन वेंट टू अ बीच इन केरला. दे वर थ्रिल्ड. अंडरलाइन करें द वर्ड थ्रिल्ड. विद द सैंड, सॉफ्ट सैंड. देयर पेरेंट्स शोड देम how to make cakes, castles, towers with sand. Soon the children started making beautiful sand houses. They decorated with shells, dry leaves, stones. They are very happy. क्या है कि भव्या और आर्यन दोनों कहाँ पे गए, केरला बीच पर. ठीक है. और उन्होंने वहाँ पे किसके साथ खेला, सॉफ्ट सैंड के साथ, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया कि कैसे सैंड से केक्स, कैसल्स और टावर्स बनते हैं. तो बच्चों ने देखा उन्हें और वो सीख गए. तो फिर उन्होंने क्या किया, ब्यूटीफुल सैंड हाउसेस भी बनाई. और उन्होंने उन्हें किसके साथ डेकोरेट किया, शेल्स के साथ, ड्राइड लीव के साथ, स्टोन्स के साथ. आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि वो बना रहे हैं सैंड हाउसेस. और देवर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे. तो इसमें स्टार्टिंग में हमें क्या समझ आता है कि क्योंकि पेरेंट्स ने सिखाया और बच्चों ने सीखा. ठीक है. नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली. बच्चे कोई भी चीज़ है बहुत जल्दी सीखते हैं. दे इंजॉय हेल्पिंग देयर पेरेंट्स एट होम. दे आर गुड एट डस्टिंग, पीलिंग वेजिटेबल्स, लेइंग द टेबल. दे आल्सो लर्न द क्राफ्ट जॉब्स दैट देयर पेरेंट्स डू. A farmer's child watches his father and learn to sow the seeds and look after the crops. तो क्या कहते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि जैसे ही आप छोटे होते हैं तो जो भी आपके ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स कोई भी काम करते हो तो आप इजीली उसे फॉलो कर लेते हैं. और दे इंजॉइंग, बच्चे इंजॉय करते हैं घर पे किस में हेल्पिंग करने के लिए, डस्टिंग, पीलिंग वेजिटेबल्स, लेइंग द डाइनिंग टेबल. दे आल्सो लर्न क्राफ्ट एंड जॉब्स. तो वो अपने पेरेंट्स से बहुत सारे जॉब्स, जो भी उनके पेरेंट्स काम करते हैं वो
ईजिली सीखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक फार्मर का बच्चा जो है वो जब खेतों में अपने पापा को बीज बोते हुए देखता है तो वो सेम वैसा ही सीखता है। तो एक और यहाँ स्टोरी दी हुई है रूपा की, क्योंकि रूपा के जो फादर हैं वो पोटर हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो वो पोट बना रहा है पॉट्स। ही हैज़ टॉट हर हाउ टू नीड, अंडरलाइन द वर्ड नीड का मीनिंग होता है गूंदना, द क्ले एंड शेप ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट। रूपा लव्स टू वॉच हिम मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स। हर मदर कव्स एंड पेंट्स द पॉट्स, दे सेल द पॉट्स टू अर्न मनी। इसमें देख क्या है कि रूपा के फादर एक पोटर हैं, वो पॉट्स बनाते हैं। तो उसने किससे ही हैज़ टॉट हर, उसके पापा ने उसे सिखाया कि कैसे पहले क्ले को गूंदते हैं फिर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे मटके बनाना, पिक्चर्स बनाना, कुछ कोई भी शेप देते हैं। रूपा लव्स टू वॉच मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स, तो रूपा को बहुत अच्छा लगता, क्या अच्छा लगता, ब्यूटीफुल पॉट बनते देखना। तो उसकी मदर क्या काम करती थी, मदर कर्व्स एंड पेंट द पॉट्स, वो पॉट्स को पेंट करती और वो पॉट्स को फिर बेचते और उससे उन्हें पैसे मिलते। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन है, ये आपने लर्न करनी है डेफिनेशन। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू अर्न लाइवलीहुड। लोग अलग अलग काम करते हैं ताकि वो पैसा कमा सके और अपनी फैमिली को दे सके। नेक्स्ट है, डू यू नो द कुम्हार्स ऑफ चंबा, वेरी फेमस। चंबा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। आर एक्सपर्ट इन मेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सुराहीज फॉर स्टोरिंग वाटर, पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड हैंडीज with lid for preparing food. They also make toys or lamps of different types. तो जो कुम्हार है चंबा के वो बहुत एक्सपर्ट हैं किसमें, पिक्चर्स बनाने में, सुराही बनाने में और पॉट्स बनाने में, जिसमें वो वाटर स्टोर करते हैं, ग्रेन भी स्टोर कर सकते हैं, हांडीज बनाते हैं जिसमें खाना बनाते हैं, ठीक है, और वो ब्यूटीफुल टॉयज भी बनाते हैं, लैम्प्स भी बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, Zamlila's embroidery is very neat. She uses colorful thread, needle and a wooden frame to make designs on saris, kurtas, cushion covers and bed sheets. Her mother taught her the art of embroidery. क्या कहते हैं कि लीमा जैमिला जो है वो बहुत एक्सपर्ट अच्छी उसकी एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई करना। तो वो कलरफुल थ्रेड यूज़ करती, क्या यूज़ करती, कलरफुल थ्रेड, नीडल और एक वुडन फ्रेम यूज़ करती है। किसके लिए, वो साड़ीज़ के ऊपर बनाती है डिज़ाइन, कुर्ताज, कुशन कवर्स एंड बेड शीट्स पे। तो ये सारा आर्ट उसने किससे सीखा था, अपनी मदर से, ठीक है। तो हर बच्चा जो है वो अपने अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ काम करना ज़रूर सीखता है। नेक्स्ट है अरुण। यहाँ पे अरुण का, पहले हमने फार्मर का पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रूपा के बारे में पढ़ा, फिर हमने अब हम जैमलीला के बारे में, अब हम करेंगे अरुण के फादर, जो वो क्या है, हैज़ अ टेलरिंग शॉप एट लॉरेंस रोड। ही स्टिचेस क्लोथ्स फॉर वुमेन लाइक शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, ब्लाउज एक्सेट्रा। ही लर्न टू कट एंड स्टिचेस क्लोथ्स फ्रॉम हिज फादर। अरुण की एक टेलरिंग शॉप है, कहाँ पे है, लॉरेंस रोड पे, और वो वुमेन्स के लिए कपड़े बनाता है, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, ठीक है। और ये सारा काम उसने किससे सीखा था, अपने फादर से। नेक्स्ट है, सम वर्क्स कैन बी लर्नड एट होम। कुछ काम ऐसे हैं जो हम घर पर ही सीख सकते हैं, लाइक एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, टेलरिंग। द चिल्ड्रन लर्न द क्राफ्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। देयर आर सम पीपल लर्न जस्ट बाय वॉचिंग अदर पीपल लाइक स्वीपर्स, हैंड क्राफ्ट पुलर्स, हॉकर्स, कूलीज। They do not need any special training, but they are doing important jobs that are necessary for us. कुछ काम ऐसे हैं जो बच्चे अपने घर पर देख के सीखते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, टेलरिंग। तो कुछ काम ऐसे हैं जो लोगों को देखकर सीखे जाते हैं, लाइक स्वीपर्स, हैंड कार्ट पुलर्स एंड हाकर्स, कुलीज। तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये सारे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। There are many occupations that cannot be taught inside the house or by watching other people. You have to study and
then get special education and training for these professions like pilot, doctor, engineer, architect, nurse, teacher, soldier, lawyer, scientist, astronaut. तो ये काम तो थे जो बच्चे घर पर देख के सीखते थे या लोगों को से। कुछ काम ऐसे हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो कि हम किसी को देखकर नहीं सीख सकते घर के अंदर बैठकर या किसी लोगों को देखकर, उसके लिए हमें स्पेशल एजुकेशन की और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो वो कौन से प्रोफेशन है? पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नर्स, टीचर, शोल्डर, इन सब के लिए आपको ज़रूरत है किस चीज़ की? एजुकेशन की एंड स्पेशल ट्रेनिंग की। Doctor look after our health by giving us medicines and guiding us to keep the diseases away. There are special doctors for different health problems. Some Indian doctors are world famous. तो डॉक्टर सबको पता है किसको हैंडल करता है? पेशेंट्स को। जब भी हमें कोई हेल्थ इशू होता है, कोई मेडिसिन देनी होती है, तो हम किससे लेते हैं? डॉक्टर्स के। क्योंकि डॉक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं हेल्थ के। सभी जो हमारी ईयर्स के, आइज़ के, ब्रेन के, हार्ट के, सब अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं और इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, आगे है, एन इंजीनियर डिज़ाइंस एंड मेक्स मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस. ही शी हैज़ टू स्टडी इंजीनियरिंग फ्रॉम अ कॉलेज. इंजीनियर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियर जो हैं वो क्या चीज़ डिज़ाइन करते हैं? मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस. ठीक है, तो उसके लिए होती है स्पेशल इंजीनियरिंग जो किसी कॉलेज से ली जाती है। और जो इंजीनियर हैं इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है किसमें? प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की प्रोग्रेस में उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सेम यहाँ पे एक हमारे जिन्हें मेट्रोमैन कहा जाता है उनकी बारे में बताया हुआ है। कौन है वो? इलाटुवा पिल श्रीधरन, जिन्हें ई श्रीधरन भी कहते हैं, वो मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास मेट्रो का काम किया है। और इनकी मेन किस चीज़ में, जो भी उन्होंने अपनी फिक्स डेट दी थी कि इस डेट में वो अपना काम मेट्रो का कंप्लीट करेंगे, और ही कंप्लीट देयर वर्क ऑन ड्यू डेट्स। मिस्टर श्रीधरन। और क्यों ये काम सक्सेस हुआ था? क्योंकि उनके 3 कीवर्ड्स थे। कौन से? डिसिप्लिन, जो सबके लिए, आपके लिए भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी। अगर ये 3 चीज़ें आप फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, तो आप लाइफ में 120% सक्सेस होते हैं। तो आपको अपना जो भी टीचर काम देता है उसको प्रॉपरली करना चाहिए और टीचर्स के साथ शेयर करना चाहिए। और वो रिटायर्ड कब हुए थे? 31 दिसंबर 2011 को। तो ये थी हमारी स्टोरी श्रीधरन की, ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रोमैन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ स्टूडेंट and study well, then you will be able to follow any occupation that you love. अगर आप एज ए स्टूडेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? स्टडी वेल, अच्छा पढ़ना, तो आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी जॉब, प्रोफेशन आप कर सकते हो दैट यू लव, जिसे आप को अच्छा लगता है, आपका लाइफ का एम है कि मैंने ये काम करना है, तो यू विल गो, आप कर सकते हो, आप यू कैन डू इट। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर लर्निंग अबाउट वर्क्स। आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।